इंटरव्यू इन इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट गेम। हालांकि हम थ्रू आउट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट्स हैं, हम तो जस्ट रिटन पे ही फोकस करते हैं। हम लाइक कम्युनिकेशन पे, हमारी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिस तरह होती है इंटरव्यूज़ में, हमने उस पर कभी फोकस ही नहीं किया, क्योंकि इंटरव्यू के हमें चांसेस ही बहुत रेयर होते हैं कि जस्ट जो मेन एरिया जहाँ पर जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फेल होते हैं वो रिटन एग्ज़ाम्स में होते हैं, तो हमारा मेजर फोकस भी रिटन एग्ज़ाम्स का होता है। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू टोटली डिफरेंट इन नेचर है। और मैंने जब इंटरव्यूज़ दिए तो शुरू में तो लाइक द इश्यूज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन नॉर्मली होती है। और यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड है कि वी शुड गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश। सो इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है और स्पोकन इंग्लिश हमारी किस तरह है, तो ये चीज़ें, हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश इन इटसेल्फ, ये बड़ा मैटर करती है। बट इंटरव्यू में प्राइमरीली दो चीज़ें होती हैं, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन एंड दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स योर लैंग्वेज, योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स, हाउ यू ऑर्गेनाइज योर क्वेश्चन, ये है। एंड नॉन वर्बल में इंक्लूड्स हाउ वी इंटर इन द रूम, हाउ हमारी जो हैंड मूवमेंट्स है और हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं और हमारा जो आई कांटेक्ट होता है वो किस तरह मेंटेन करते हैं। इंटरव्यू प्राइमरीली ये जो दो एरियाज़ हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें फॉल करता है। और जो प्राइमरीली जो हमें जिस एरिया में काम करना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें हमारी लैंग्वेज हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंटरव्यू से पहले नॉर्मली अगर लेट से कि इंग्लिश में इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं तो हमें वो 1-1.5 महीना पहले ही अपने इंटरव्यू से वी शुड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो दैट हमारी जो लैंग्वेज है वो रिफ़ाइन हो जाए और बिल्कुल हमारी हेजिटेशन है हम उसको कर्टेल कर सकें। और अपार्ट फ्राम दिस ऑर्गेनाइजिंग वी शुड टेक अ पाज। लाइक मैं तो बहुत मतलब एक कोशिश करता हूँ कि मतलब कोशिश नहीं करता, बेसिकली इट इज़ इन माई नेचर के मैं बहुत जल्दी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। वी शुड टेक अ पाज इन इंटरव्यू, और बिल्कुल पाज लेते लेते हमें अपना, और उसमें हम टाइम बाय भी नॉर्मली करते हैं, और टाइम बाय करके हम अपने सवाल को ऑर्गेनाइज करें जो भी सवाल है। और द लास्ट थिंग आई वुड से इन इंटरव्यू इज़ योर लक। रिटन में आपकी मेहनत नो डाउट, रिटन में एज सच लक काउंट नहीं होता जितना इंटरव्यू में होता है। इंटरव्यू में आई वुड से कि हाउ अगर आपके जो स्ट्रेंथ है, गिवन माय बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो जब जब मुझसे इंटरनेशनल रिलेशन जब मेरे बैकग्राउंड से सवाल किए गए तो मैं उन इंटरव्यूज़ में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया ऑप्ट। और जब जब टोटली क्योंकि इंटरव्यू इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वाइड, कहीं से भी कुछ भी जो पैनलिस्ट होते हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो कहीं से भी सवाल कर सकते हैं। तो इफ़ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम पाकिस्तान अफेयर्स एंड बिल्कुल एक उसके इंडो पाक हिस्ट्री में चले गए तो आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन। सो अगेन लक मैटर्स मोस्ट इन इंटरव्यू एज वेल। फेलियर अगेन समटाइम्स मैंने अराउंड आई डोंट वांटेड टू कमेंट इट, बट आई थिंक नाउ आई एम कंपेल्ड टू आंसर। तो ये है बेसिकली जो मैंने 5 से 6 इंटरव्यूज़ थे मेरे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आई डोंट नो व्हाई आई वाज फेल्ड। इवन के जो मेंबर थे साइंदाद सोलंगी, ही सेड के यार योर स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी गुड एंड योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट एट द एंड रिजल्ट की रिकमेंडेशन जब आई तो माई नेम वॉज मिसिंग। So I don't want to comment on the institutions, but this is a bitter reality, and that's why I thought कि I should highlight it. But when it comes to other departmental interviews, मैंने जो different departments के मैंने interviews दिए, कहीं पे मुझ में भी lacking थी, like the problem of hesitation मुझ में throughout रही है, तो उसको मैंने फिर practice से curtail किया। And when it comes to FPSC का जो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो लाइक दैट वाज मेरा जो माइंडसेट था वो आई डिडंट थिंक कि वो इस तरह का था जिस तरह के पैनलिस्ट एंड द पैनलिस्ट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत कॉम्पिटेंट थे। तो उनसे जब उनको मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए तो आई रियलाइज कि मुझे जो अपना लेवल है उस पर थोड़ा इन्हेंस करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जो मेरे लूप होल्स थे मैंने उनको थॉरोली उन एरियाज़ पे काम किए, एज आई मैंशनड अर्लियर के वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंटरव्यू जस्ट ये नहीं है कि बस आपने सवाल तैयार किया और आपने जस्ट यू हैव टू प्रेजेंट, नहीं, इंटरव्यू वहाँ पर फिर वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन दोनों एरियाज़ में जब मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ में मैं फेल हुआ तो आई रियलाइज्ड कि ये दो एरियाज़ प्राइम मतलब ऑफ प्राइम नेचर के हैं, तो हमें इन एरियाज़ पे भी काम करना चाहिए।